उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव की तैयारियों का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन द्वारा मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की अधिसूचना जारी करने के बाद पुनर्निरीक्षण अभियान में बीएलओ जुट गए हैं। पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत मृतकों व बाहर रहने वाले मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। साथ ही मानक के मुताबिक नए वोटों को जोड़ा जाता है। वहीं उजानी ब्लॉक के तेहरा ग्राम पंचायत में निवर्तमान प्रधान पंकज यादव ने बीएलओ जरीना सैफी पर मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया है। पंकज यादव का आरोप है कि बीएलओ जरीना सैफी ने 11 मृतकों की सूची में जोड़ा है। साथ ही 4 लोगों के डबल वोट बनाए गए हैं। इसके अलावा 15 ऐसे लोगों का वोट बनाया गया है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। आरोपों के मुताबिक गांव के 8 स्थायी निवासी लोगों का वोट काट दिया गया है। प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप की वजह से बीएलओ ने न सिर्फ चुनाव आयोग की अवहेलना कर रही हैं बल्कि चुनाव को भी प्रभावित कर रही हैं। बीएलओ के परिवार के 10 वोट गांव की मतदाता सूची में शामिल हैं, जबकि ये सभी गांव में न रहकर कस्बे में रहते हैं और इन सभी के वोट नगर पालिका परिषद के भाग संख्या 36 में हैं। पंकज यादव का कहना है कि उन्होंने पुनर्निरीक्षण अभियान के पहले ही संभावित आशंका जताते हुए बीएलओ को हटाने की 3 बार शिकायत दी थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल मामले की लिखित शिकायत तहसीलदार से भी की गई है। इस घटनाक्रम की उच्च अधिकारियों से जांच कराए जाने की मांग की गई है। क्या मामला है? मैं पंकज यादव तेरा ग्राम निवर्तमान प्रधान हूँ। आगामी चुनाव के मद्देनजर बीएलओ जरीना सैफी द्वारा कम उम्र के 15 वोट बनाए गए हैं और 11 ऐसे वोट हैं जो मृत हैं, उन्हें जिंदा दर्शाया गया है वोटर लिस्ट में। लगभग 10 लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है और कुछ वोट ऐसे हैं जो कि डबल हैं। मैंने अपनी पत्नी नीलम यादव का 2 बार आवेदन किया वोट सम्मिलित करने के लिए वोटर लिस्ट में, लेकिन उसके द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया। इस संबंध में मैं तहसीलदार साहब से आज मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मैं इस संबंध में डीएम व एसडीएम साहब से भी मिलूंगा। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि मेरे साथ निष्पक्ष पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर करके जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई करें। जनपद में कानून व्यवस्था बदमाशों के इशारे पर नाचती हुई नजर आती है। उजानी क्षेत्र में बितरोई मोड़ पर हुई लूट का खुलासा भी नहीं हुआ है। वहीं मंगलवार देर शाम को थाना क्षेत्र में संजरपुर रिसोली मार्ग पर ईंट भट्टा और मंदिर के निकट बदमाशों ने प्रधान के भतीजे को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 बदमाश एक दंपत्ति को लूट रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल शख्स को परिजन बरेली ले गए हैं। घटना करीबन 7 बजे की है। बरेली थाना क्षेत्र के भमोरा निवासी जितेंद्र की बहन की ससुराल बिलसी थाना क्षेत्र के गांव रिसोली में है। मंगलवार शाम को जितेंद्र अपनी पत्नी और बहन के साथ रिसोली जा रहे थे। इसी दौरान सफेद अपाची सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। बदमाशों ने जितेंद्र से 200 करीबन रुपए और उसकी पत्नी से कुंडल लूट लिए। बदमाश बंदूक के दम पर उनसे लूटपाट कर रहे थे। इसी दौरान उजानी क्षेत्र के गांव संजरपुर से आते टेम्पो देखकर महिलाओं ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर चालक ने अपना टेम्पो वहीं रोक दिया। टेम्पो सवार रिसोली पूर्व प्रधान गोपाल सिंह के भतीजे अमित 25 वर्ष पुत्र मुकेश ने मामूली झगड़ा समझकर बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए रिसोली गांव की ओर भाग गए। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल अमित को बरेली ले गए। सूचना पर रिसोली चौकी पुलिस पहुंची, जिसके बाद बिलसी उजानी थाना पुलिस और उजानी सीओ संजय रेड्डी ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अमित कुमार है। ये क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि मैं ग्राम रिसोली तहसील बिलसी जनपद बदायूं का रहने वाला हूँ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जॉब करता हूँ। अपनी जॉब का जो काम था शाम को 6:15 पर ख़त्म हुआ जी। और उजानी पे अपने बॉस के साथ वो तो अपने ऑफिस निकल गए थे गाड़ी से। जी। मैं उजानी उतर गया। वहाँ से मैंने गांव के लिए ऑटो लिया
ऑटो में हम 5 पैसेंजर थे, जिनमें 2 महिलाएं थीं, विद ड्राइवर 3 पुरुष थे। वो ऑटो रास्ते में पहुंचा जब, तो गांव में पड़ता है संजयपुर। संजयपुर से निकलने के बाद एक मंदिर पड़ता है। मंदिर के पास ही कुछ अज्ञात लोग जो बाइक पर सवार थे और तीनों के हाथों में शस्त्र था, और 2 महिलाएं थीं और 1 पुरुष था, उनकी रॉबरी कर रहे थे। तो उसी दौरान हमारा ऑटो भी वहाँ पहुँचा, तो जिसकी लूट हो रही थी वो उनमें से एक महिला आकर सामने टेम्पो में खड़ी हो गई और उसने मदद के लिए गुहार की। तो जब उसकी बात को सुना तो टेम्पो से उतर कर केवल मैं खड़ा ही हो पाया था, और उनकी तरफ जब देखा तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सामने से फायर किया। मैं टेम्पो के दाएं तरफ बैठा हुआ था और दाएं तरफ ही उतर के खड़ा हुआ, और बाईं तरफ वाले पैसेंजर बाईं तरफ खड़ा हुआ। उसने जब मुझे देखा तो सामने से सीधा फायर किया, जो कि मेरे सीधी जान में आके गोली लगी थी। और मेरी जेब में 10,000 रुपये रखे थे, वो 10,000 के नोटों को भेजती हुई पूरा हड्डी तक मामला पहुँच गया। बदायूं से संजीव सक्सेना की रिपोर्ट।